तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? तुमने क्या सोचा हम अब भी 10वीं सदी में जी रहे हैं? मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, स्वतंत्र सोच है मेरी, तुम्हारी गुलामी नहीं करूँगी। तान्या ने जोर से कहते हुए फोन पटक दिया। रोहित को तान्या के माँ बाबा ने उसके लिए चुना था। रोहित को इतना सुनाने के बाद तान्या सोच में पड़ गई। आखिर उसकी सोच इतनी पिछड़ी कैसे निकली? क्या लगता है ऐसे लोगों को औरत हाथों की कठपुतली होती है? जब ये बोले उठ जाओ, जब ये बोले बैठ जाओ। इन्हें क्या लगता है राज करना इनका अधिकार है और गुलामी करना औरतों के खून में है। तान्या का खून खौल रहा था। तभी बाहर से माँ ने पुकारा। तान्या समझ गई थी उसकी बगावत की ललकार उसके होने वाले ससुराल में पहुंच चुकी थी। तुमने रोहित से ऐसा क्या कह दिया जो समधन जी फोन पर इतना सुना रही थी? तान्या की माँ ने पूछा। आपकी आवाज को क्या हो गया माँ? आप घबराए हुए क्यों हो? आपको क्या लगता है उसके घर वाले शादी तोड़ देंगे? मैं खुद उसके जैसे गिरे हुए इंसान से शादी नहीं करूंगी। वो समझता क्या है खुद को? शादी का मतलब गुलामी है क्या? जब रोहित और उसके घर वाले मुझे देखने आए थे, मैंने साफ साफ अपनी बातें खुली किताब की तरह उनके सामने रख दी थी। फिर ये सब नाटक क्यों? तान्या ने नाराजगी जताते हुए कहा। बेटा, शादी वो तोड़े या तुम तोड़ो, उंगलियां सिर्फ तुम पर उठेंगी। वैसे भी तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें होने लगी है। तुम 30 की हो गई हो और 3 साल विदेश में भी थी। तान्या की माँ ने कहा। हाँ, और लंबाई भी बस 5 फीट है, रंग सांवला है, वजन भी ज्यादा है ना माँ? दुनिया और रोहित जैसे लोगों के लिए मुझ में बस कमियां हैं। आपको पता है माँ, रोहित ने कहा, उसकी बुआ जी ने मुझे पीला रंग पहनने से मना किया है क्योंकि उनको मैं पीले में भैंस जैसी लगती हूँ। अब रोहित चाहता है मैं जॉब छोड़ दूँ ताकि उसके घर के तौर तरीके सीखूं। मैंने जब उसे समझाने की कोशिश की तो कहता है कि तुम खुशनसीब हो कि मेरे माँ बाबा ने तुम्हें कुछ दिन काम करने दे रहे हैं। कौन होता है वो मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाला? मैं क्या कोई सामान हूँ? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते। तान्या ने गुस्से से कहा। तान्या के पिता आए और उन्होंने उससे पूछा, बेटा तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती पापा, इस रिश्ते के लिए मैंने ही हाँ कहा था। मैं सोच ही नहीं सकी कि रोहित एक MBA होने के बावजूद इतनी पिछड़ी सोच का गुलाम होगा। आपको पता है पापा, उसके सवाल खत्म ही नहीं होते। कहाँ जा रही हो? क्या पहना है? तुम्हारे साथ कोई लड़का तो नहीं? जब मैंने कॉल लगाया तो किससे बात कर रही थी? मैंने इस बदलाव का कारण पूछा तो रोहित ने कहा, मुझे लगा था कि तुम बदल जाओगी, पर तुम ढीठ निकली। वो मेरी हर बात बदलना चाहते हैं, लेकिन अब मैं। तान्या ने कहा, क्यों बदलूं? अभी के अभी उसे फोन करो और इस शादी के लिए मना कर दो। तान्या के पिता ने कहा, बेटी की सगाई टूटती है तो बहुत बदनामी होती है, आप सोच लीजिए। तान्या की माँ ने कहा, हमारी बेटी हमारा गुरूर है। उन लोगों ने क्या सोचा हम अपनी बेटी से छुटकारा पाना चाहते हैं? उन्हें क्या लग रहा हम अपनी बेटी को बोझ समझते हैं? अरे हमारी बेटी ने हमारा सिर हमेशा ऊंचा रखा है, गर्व है हमें उस पर। हमें अपनी बेटी के लिए पति चाहिए था जो उसे बराबर समझे। ये क्या बात हो गई? ये सगाई तो पक्का टूटेगी अब। तान्या के पिता ने सर उठाकर कहा, तुम हमारे सर का ताज हो और कोई उस ताज को पैरों की जूती समझे, ये तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे फक्र है बेटा कि तुमने बिना डरे अपनी बात आगे रखी। तान्या की माँ ने कहा। तान्या के माता पिता उसके साथ थे, अब उसे कोई डर नहीं था। उसने रोहित को फोन लगाया और कहा, तुम जैसे कीड़े से शादी करने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूं। मैं कद से छोटी हूँ पर तुम्हारी सोच उससे भी छोटी है। मेरा रंग
सांवला है, पर तुम्हारा दिल उससे भी काला है। हाँ, मैं मोटी हूँ, पर उससे मोटी तुम्हारी अकल है, जिसका कुछ नहीं हो सकता है। तान्या ने जैसे ही फोन नीचे रखा, उसे आजादी का आभास हुआ, जैसे किसी ने उसके पैरों से बेड़ियां निकाल दी हो। उसने खुली हवा में खुलकर सांस ली। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें और हमारी कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।